एक्सरसाइज 12.1 एक्सरसाइज 12.1 और क्वेश्चन नंबर 6। लाओ किताब। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। आकृति 12.10 दी है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। कैप्सूल की टोटल लंबाई यहां से लेके यहां तक 14 mm है। पूरी कैप्सूल की लंबाई। आकृति में ये दवा का कैप्सूल है और इसकी क्या है 14 mm लंबाई है और इसकी पूरी ऊंचाई दी है यहां से लेके 5 mm यहां तक, यानी ये 5 mm की ये चौड़ाई दी है और 14 mm की ये लंबाई दी है। समझ गए ना? तो क्या पूछ रहे हैं? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 6। एक बात बताओ, ये दवा का कैप्सूल है ना, ये दवा का कैप्सूल क्या 3 भागों में बटा हुआ है या नहीं? बताओ फटाफट से। क्या ये इतना हिस्सा गोले का है? बोलो फटाफट से, है या ना? और ये वाला हिस्सा अर्धगोले का है ना? है ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों हिस्से अर्धगोले के हैं या ना? बताओ। हैं? और ये बीच का हिस्सा ये बेलन होगा ना? होगा, लुढ़कने वाला होगा ना? बेलन होगा ना? होगा। तो सबसे पहले अर्धगोले की बात करें हम, तो जब यहां से लेके यहां तक 5 mm की लंबाई है तो ये भी तो 5 mm होगी, ये ना होगी? 5 mm होगी ना? होगी? जल्दी बोलो, 5 mm होगी नहीं होगी? ये बताओ हमें बस। है तो अर्धगोले, 2 तो इसमें अर्धगोले हैं, तो हम अर्धगोले की त्रिज्या निकालो। त्रिज्या छोड़ो, पहले व्यास दिया है। व्यास कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 mm मिलीमीटर। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 5/2 यानी कि 2.5 mm। सही है? गोला निपट गया। गोले से गोले का वक्रपृष्ठ निकाल लेंगे। अब आया बेलन, तो बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? बोलो। बेलन का व्यास कितना हो जाएगा? बेलन का व्यास भी कितना है? 5 mm। तो बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? बोलो। 5/2 mm इसकी भी। लेकिन बेलन का वक्रपृष्ठ निकालने के लिए हमें वो और चाहिए होता है πr²h। तो बेलन की ऊंचाई और निकाल लो। बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई बोले तो लंबाई। बताओ बेलन की लंबाई क्या होगी? बेलन की लंबाई क्या होगी? है 14 तो सब है, 14 तो सब है। हम्म, 7 क्यों? क्यों 7? 7 क्यों? हमें इतनी बता दे, 7 क्यों?
ये कैप्सूल है। अब हमें ये बता दे 7 क्यों? नहीं पता? बोलो। यही कंडीशन इधर भी है सेम। सात क्यों? पूरी है टोटल, और ये त्रिज्या है इसकी 5 mm। ओ सॉरी, क्या व्यास। अब व्यास जब 5 mm है तो यहां से लेके यहां तक त्रिज्या कितनी हो जाएगी? बोलो। 2.5 mm, 5/2 ये है। अब 2.5 mm है तो यहां से लेके बताओ, जब ये 2.5 है तो यहां से लेके ये कितना होगा? ये भी कितना होगा? 2.5 mm। इसी प्रकार ये भी कितना होगा? 2.5। कितनी होगी? और ये कितनी होगी? 2.5। जब यहां से यहां तक 2.5 है और यहां से यहां तक 2.5 mm है, तो कितनी बची बेलन की लंबाई? बेलन की लंबाई, ऊंचाई बची 14 mm में से 2.5 ये 5 निकल जाएगी। कितनी बची? 9 mm। समझ में आई ना बात? अब क्या पूछा? कैप्सूल। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक तो बेलन का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ थोड़े ये तो ढके पड़े हैं। एक तो बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ, और अर्धगोला जे है, अर्धगोला जे है, 2 अर्धगोलाओं का वक्र पृष्ठ, 2 गुणा अर्धगोला का वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। बताओ, समझ में आई ना बात? बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? बोलो। 2πr/h। अर्धगोले 2 तो हैं उसमें भी। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2πr²। समझ में आ गई ना बात? चलो, 2πr यहां भी है, 2πr यहां भी है, दोनों जगह हैं 2πr। यहां क्या बचा? h प्लस, एक तो ये 2 बचे और एक r बचे। सही है? चलो मान लगा दो। 2 पाई का मान 22/7। त्रिज्या, त्रिज्या तो दोनों की बराबर है 2.5, 5/2। ऊंचाई 9, 2 गुणा 5/2। तो जे 2 से जे 2 कट गए आपस में, जे 2 से जे 2 कट गए आपस में। सही है? 22 पंजे 110/7, और 9 और 5 14 जेरे, तो 110/7 गुणा 14। सही है? तो 7 से कट गए 2 बार, कितने बचे? 7 दूनी 14, 110 गुणा 2, तो कितना आ गया? 220 mm²। यदि इस कैप्सूल का वक्र पृष्ठ, सॉरी इस कैप्सूल का पृष्ठ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 220 mm² आया है। बोलो, सही है? सही है तो इसे उतार लो फटाफट से, समझ में आना चाहिए। देखो अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7।
कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। कोई तंबू, ये तंबू है रहने के लिए, एक बेलन के आकार का है। नीचे से क्या है, एक टंकी की तरह है, बेलन के तरह है। सही है, बेलन के आकार का है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। जिस पर एक शंकु है, देखो हमने शंकु भी बना दिया है हाथ के हाथ। सही है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास 2.1 और 4 मीटर है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 और व्यास 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, एल। तो तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल कैनवास का मतलब टोटल जो कैनवास बनाया है इसका क्षेत्रफल। क्या क्या बनाया है तुमने भाई? ये चारों तरफ का ये हो गया, ऊपर की ये हो गई छोटी, नीचे तो जमीन है, ये थोड़ी बनाया है तुमने। सही है ना। तो कैनवास की क्षेत्रफल ज्ञात करो। साथ ही 500 रुपए प्रति मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात करो। यानी जितना भी क्षेत्रफल आए उसकी 500 से गुणा करनी है। क्यों करनी है गुणा? क्योंकि 1 वर्ग मीटर में 500 रुपए का खर्चा आ रहा है बनवाने का। सही है। चलो पहले क्षेत्रफल निकालते हैं हम। देखो फटाफट से, इसके लिए ये देखो, ये यदि व्यास 4 मीटर है तो यही व्यास, ये भी तो 4 मीटर होगा, और ये व्यास 4 मीटर है तो यही व्यास शंकु का भी तो व्यास होगा जेई। यानी शंकु का व्यास या बेलन का व्यास 4 सेंटीमीटर है। और जब 4 सेंटीमीटर है दोनों का व्यास, तो बताओ तुम यहां से 4 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी? बहुत बढ़िया, 2 सेंटीमीटर। 2 सॉरी सेंटीमीटर में नहीं है, मीटर में है। कितनी हो जाएगी? 2 मीटर। अब 2 मीटर दिए, सही है, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, ये त्रिज्या r जो है 2 मीटर आ गई, किसकी? शंकु की भी और बेलन की भी। बेलन की ऊंचाई 2.1 मीटर, त्रियक ऊंचाई 2.8 मीटर। इसका वक्र पृष्ठ प्लस इसका बस वक्र पृष्ठ, ये कैनवास का टोटल वक्र पृष्ठ नहीं हो गया? बताओ। अब इसका वक्र पृष्ठ निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? पाई आर एल। आर चाहिए, एल चाहिए, सो है, आर भी है और एल भी है। इसके लिए क्या चाहिए? बेलन के लिए क्या चाहिए? 2 पाई आर एच। तो आर भी है और एच भी है। चलो करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं शंकु। शंकु बेलन का लिखते हैं। बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 2.1 मीटर। अब बेलन का व्यास, व्यास ही तो दिया है भाई, व्यास कितना है? 4 मीटर। तो बेलन की त्रिज्या यहीं से निकाल लो। बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2 मीटर। ये बेलन की त्रिज्या है तो यही शंकु की त्रिज्या हो जाएगी। सही है ना। शंकु की त्रिज्या कितनी? 2 मीटर। अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर। जो चीजें दिया है वो तो बताओ, समझ में आई ना है। और ये जो कैनवास है, कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये पूछा है। इतनी चीज समझ में आई। तो क्या क्या होगा? कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। लिख लो, कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ। सही है ना। बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। आ गई समझ में ना। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा? 2 पाई आर एच। शंकु का क्या होगा? पाई आर एल।
पाई पाई कॉमन है, पाई आर कॉमन है, सही है ना, पाई आर। यहाँ क्या बचा 2h, यहाँ क्या बचा l। चलो पाई का मान लगा दो 22/7 इंटू आर का मान 2, 2 इंटू एच का मान 2.1 इंटू एल का मान 2.8, सही है। ये हो गया 44/7 गुणा, देखो 21 दूनी 42, 4.2 तो जे हो गए। चलो एक बार कर ही दूं, 4.2 ना हो गए, 21 दूनी 42, 4.2 जे हो गया, 2.8 वो हैं, कितने हो गए 7, कितने हो गए जे, यानी 4.2 प्लस 2.8, 44/7 इंटू 7, 7 से 7 कट गए, कितना बचा 44 वर्ग मीटर। इसका वो क्या है? इसका क्या है, क्षेत्रफल आया है अभी, पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया है 44 वर्ग मीटर। कितना आया है 44 वर्ग मीटर, जबकि एक वर्ग मीटर में, एक में 500 रुपया लग रहे हैं। तो टोटल खर्चा पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, टोटल खर्चा पूछ रहे हैं कैनवास का, कैनवास का कुल खर्चा पूछ रहे हैं ये। तो भैया 1 मीटर का 500 है, तो 44 का कितना होगा, 44 इंटू 500 बताओ, यानी कि 44 इंटू 500, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22, 22,000 रुपया। बताओ समझ में आई ना लाइन, बोलो बताओ समझ में आई ना लाइन। वक्र पृष्ठ पूछा, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा हमने, दोनों के वक्र पृष्ठ निकाल ले, 44 आया। एक का 500 रुपये, पहले तो ये आंसर पूछा था कितना है, तो 44 है। दूसरा क्वेश्चन है इसी का कि कितना खर्चा आएगा, तो खर्चे में उसने ये बताई कि 1 वर्ग मीटर में 500 रुपये लग रहे हैं, हमारे आए 44 निकल के, तो 44 गुणा 500 22,000 रुपये लग रहे हैं। यानी एक तंबू लगाने में, ये वाला कैनवास लगाने में 22,000 रुपये का खर्चा लगेगा। समझ में आ गई ना, वो तो उतारो फटाफट से।